भूख हड़ताल जारी है, अन्न ग्रहण नहीं कर रहा हूँ और ये तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी सभी मांगें पूरी नहीं होगी। मुख्यमंत्री साहब मतलब लाइव मीडिया के सामने साथ ही साथ खुले मंच में आकर के अगर हम लोग से बात करते, बंद कमरे में लेकर कुछ लोग गए थे हमारे साथीगण और वहाँ पे जाकर के बात हुआ था, लेकिन उसका कोई निर्णय नहीं निकला था। अब मीडिया बंधु के सामने आप बैठाइए ना हम लोग को। अब बंद कमरे में हम लोग क्या बात करेंगे? छात्र ऐसे ही आंदोलन में बैठे हुए हैं, उठ के चले जा रहे हैं और कुछ निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। कैसी तबीयत है आपकी? कमजोरी है कमजोरी है। तो और कल तो सोनम वांचल जी से बात करके आपने अपना फास्ट तोड़ दिया था ना? ये भ्रामक खबर है, ये भ्रामक खबर है, झूठी खबर है। सोनम वांचुक सर से बात करने के बाद जो मैं जल ग्रहण नहीं कर रहा था, बस जल ग्रहण कर रहा हूँ और अभी भी भूख हड़ताल जारी है और आज 5वां दिन है। कैसे झूठा खबर और भ्रामक खबर फैलाया जा रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। आपने सिर्फ जल ग्रहण किया था, अन्न नहीं लिया था? हाँ, अभी भी भूख हड़ताल जारी है, अन्न ग्रहण नहीं कर रहा हूँ और ये तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी सभी मांगें पूरी नहीं होगी। साथ ही साथ झारखंड के समस्त स्टूडेंट्स संतुष्ट नहीं हो जाते हैं। चाहे दूसरी तरफ जो छात्र बैठे हुए हैं उनके पास सरकार का मैसेज आया है, उनको इनवाइट किया गया है बातचीत करने के लिए और ये लोग भी तैयार हैं, अपना डेलीगेशन भेजेंगे बातचीत करने के लिए। क्या कहेंगे इस पर? जी, सरकार से आज वार्ता होना है। इधर से भी जाएंगे स्टूडेंट्स और उधर से भी जाएंगे और सामूहिक वार्ता होगी। मतलब आपके गुट से भी लोग जाएंगे? ये गुट नहीं है, इधर भी स्टूडेंट्स हैं, उधर भी स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, एक चीज़ क्लियर कर दीजिए देवेंद्र जी, आपका छात्र नेता मतलब कि नाम चल रहा है, आप तो छात्र नेता कहें या JLKM के लीडर कहें? देखिए, बोलने का आप जो भी बोल सकते हैं, महत्वपूर्ण बात यह है कि छात्र को न्याय कैसे मिलेगा, सिस्टम की सुधार कैसे होगी। देवेंद्र जी, कैसी तबीयत है आपकी? कमजोरी है कमजोरी है। तो और कल तो सोनम वांचल जी से बात करके आपने अपना फास्ट तोड़ दिया था ना? ये भ्रामक खबर है, ये भ्रामक खबर है, झूठी खबर है। सोनम वांचुक सर से बात करने के बाद जो मैं जल ग्रहण नहीं कर रहा था, बस जल ग्रहण कर रहा हूँ और अभी भी भूख हड़ताल जारी है और आज 5वां दिन है। कैसे झूठा खबर और भ्रामक खबर फैलाया जा रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। आपने सिर्फ जल ग्रहण किया था, अन्न नहीं लिया था? हाँ, अभी भी भूख हड़ताल जारी है, अन्न ग्रहण नहीं कर रहा हूँ और ये तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी सभी मांगें पूरी नहीं होगी। साथ ही साथ झारखंड के समस्त स्टूडेंट्स संतुष्ट नहीं हो जाते हैं। चाहे दूसरी तरफ जो छात्र बैठे हुए हैं उनके पास सरकार का मैसेज आया है, उनको इनवाइट किया गया है बातचीत करने के लिए और ये लोग भी तैयार हैं, अपना डेलीगेशन भेजेंगे बातचीत करने के लिए। क्या कहेंगे इस पर? जी, सरकार से आज वार्ता होना है। इधर से भी जाएंगे स्टूडेंट्स और उधर से भी जाएंगे और सामूहिक वार्ता होगी। मतलब आपके गुट से भी लोग जाएंगे? ये गुट नहीं है, इधर भी स्टूडेंट्स हैं, उधर भी स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, एक चीज़ क्लियर कर दीजिए देवेंद्र जी, आपका छात्र नेता मतलब कि नाम चल रहा है, आप तो छात्र नेता कहें या JLKM के लीडर कहें? देखिए, बोलने का आप जो भी बोल सकते हैं, महत्वपूर्ण बात यह है कि छात्र को न्याय कैसे मिलेगा, सिस्टम की सुधार कैसे होगी। कि प्रतिमंडल जो सदस्यों का जो निर्णय है वो रात में तो बैठक हुआ था हम लोग का, तो निर्णय निकल के आया है कि जाएंगे, लेकिन उसके लिए अभी कंफर्म नहीं कि कब जाएंगे। लेकिन हम लोग का एक और मांग था कि मुख्यमंत्री साहब
मतलब लाइव मीडिया के सामने, साथ ही साथ खुले मंच में आकर के अगर हम लोग से बात करते तो एक उचित निर्णय निकल सकता था। क्योंकि इससे पहले भी जब हम लोग आंदोलन किए थे तो उसमें भी हम लोग को एक बंद कमरे में लेकर कुछ लोग गए थे, हमारे साथीगण, और वहाँ पे जाकर के बात हुआ था, लेकिन उसका कोई निर्णय नहीं निकला था। तो इसमें भी इसी प्रकार से नीपापोती किया जा रहा है, इस आंदोलन को टाला जा रहा है। मतलब यहाँ ख़त्म करने के लिए हम लोग को बुलाया जा रहा है कि आप आइए, 5 सदस्यीय टीम हमारे यहाँ से हम लोग से बात कीजिए, तो फिर वही हो जाएगा कि इस आंदोलन का कोई निर्णय नहीं निकल पाएगा। तो हम लोग ये नहीं चाहते, हम लोग सिर्फ चाहते हैं कि मुख्यमंत्री अगर बात ही करना है तो आप आइए, खुले मंच में हम लोग वेलकम है, आप बात कीजिए लाइव कैमरा के सामने, आप जो भी बात रखना है बात रखिए। अगर हम लोग को अच्छा लगेगा तो हम लोग मानेंगे, और नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं मानेंगे। सहमति हम लोग की यही बनी है सर, कल शाम में जो बैठक हुई थी कि हम लोग के जो मेंबर हैं 4 या 5 वो जाएंगे मिलने के लिए, लेकिन सहमति के बीच में जो कोऑर्डिनेशन सबका नहीं बैठ रहा था, यही कि हम लोग को बंद कमरे में जो बात है वो नहीं करनी है। मुख्यमंत्री साहब जो हैं वो प्रेस के सामने, मीडिया के सामने जो भी बात है वो छात्रों की सुने, और जो उनको बात माननी है वो सामने बोले सर। क्योंकि बंद कमरे में पहले भी बहुत होते आया सर, 26 साल से आज झारखंड में यही होते आ रहा है कि छात्रों की बात बंद कमरे में सुनी जा रही है और फिर फाइल वैसे ही बंद के बंद रह जा रहे हैं। छात्र ऐसे ही आंदोलन में बैठे हुए हैं, उठ के चले जा रहे हैं और कुछ निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। तो हम लोग को चाहिए कि नहीं, अबर में हम लोग जिस तरह से डट के यहाँ पे बैठे हुए हैं उसी तरह से बात को एकदम साफ सुथरा और एकदम क्लियर होना चाहिए कि क्या हम लोग की मांग मानी जा रही है, नहीं मानी जा रही है। सरकार ने एक डेलीगेशन बनाया है जिसमें 4 मंत्री भी शामिल हैं, वो लोग आपसे बातचीत करेंगे और उन लोगों का कहना है कि हमने इन्वाइट कर दिया है छात्रों को जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको। अब उनके ऊपर यानी आप लोगों के ऊपर ये डिपेंड करता है कि कब मिलेंगे, कब अपनी सहमति देंगे। वो तो अलग बात है सर, आप 4 नहीं आप 14 मंत्रियों को बैठा दो, उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। बस हम लोग को इस बात से मतलब है कि हमारी मांग मानी जाए, और बहुत बड़ी मांग हम लोग की नहीं है। अब मीडिया बंधु के सामने आप बैठाइए ना हम लोग को, अब बंद कमरे में हम लोग क्या बात करेंगे? कोई पर्सनली आपसे तो कोई बात नहीं है ना सर, सारे छात्रों की बात है ना, लाखों करोड़ों छात्रों की हित का बात है, उन लोग के अधिकार का बात है। तो वो अगर नहीं सुनेंगे, अगर 4-5 उनके प्रतिनिधि जाते हैं वो सुनते हैं, तो फिर ये कहीं से फेयर नहीं हुआ ना सर। आखिर क्या उनके प्रतिनिधि जाकर वहाँ मांग रख रहे हैं, क्या वो मांग माने हैं, क्या सर वहाँ मतलब मुख्यमंत्री से या अन्य मंत्रियों से बात किए हैं, या और भी छात्रों को पता चलना चाहिए। तो मांग बस यही है कि जो भी हो मीडिया बंधु के सामने, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने हो, मतलब बात तैयार हैं, लेकिन अपने हिसाब से चाहते हैं कि जी मॉडिफिकेशन और पारदर्शिता और क्या बात हो रही है। बिल्कुल ओपन तरीके से एकदम यहाँ पे आए, वो बात करें, स्वागत है यहाँ। और कल कुछ रात में अचानक से कांग्रेस के कुछ ये नेतागण भी आए हुए थे, तो वो लोग भी आश्वासन दिए हैं, लेकिन हम लोग खुश नहीं हैं। क्योंकि उन लोग जिस तरह से बात किए और जिस तरह से मतलब हम लोगों के बात को सुने, नहीं लगता है कि हम लोगों की बात को सुनी जाएगी। आभास रंजन हुआ। रविंद्र, क्या आप लोगों की सहमति बनी है? आप लोग सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार हैं? जी, सरकार की तरफ से एसडीओ सर के द्वारा मैसेज आया था संवाद के लिए। हम सभी छात्र हैं और सरकार संवाद करने के लिए तैयार है, तो हम लोग ने भी बतौर पीसी के जरिए सरकार से तक ये मैसेज पहुंचाया। एसडीओ सर को भी बोला कि हम लोग भी संवाद करने के लिए तैयार है। एक लोकतांत्रिक देश या राज्य में संवाद करना बहुत ज़रूरी है, संवाद से ही बात बनती है। किस तरीके से संवाद आप लोग करेंगे? क्योंकि जब हमारी सरकार के लोगों से बातचीत हो रही थी, जो डेलीगेशन उन्होंने बनाया है, तो उन्होंने कहा कि हमने इनवाइट किया है छात्रों को, और अब छात्र के ऊपर निर्भर करता है कि वो लोग कब बात करें। देखिए, संवाद हम लोग का तो यही पहला शर्त है कि हम लोग जो है सो माननीय मुख्यमंत्री जी से ही संवाद करेंगे, और आश्वासन भी शायद मिल ही रहा है कि मुख्यमंत्री जी ही रहेंगे। दूसरी बात, हम लोग ये चाह रहे हैं कि बात करते वक्त हम लोग के समझ कम से कम 2 कोई मीडिया वाले रहें, है ना, मीडिया के सामने ही बात करना चाह रहे हैं। यही सब है। डेट जगह ये सब नहीं है? डेट और समय अभी नहीं बताया गया है। एसडीओ सर बोले हैं कि हम लोग 10 बजे से पहले अपना डेलीगेशन का नाम दे देंगे, उसके बाद डेट और समय बता दिया जाएगा।